परवाह नहीं के जमाना मेरे खिलाफ रहे, परवाह नहीं के जमाना मेरे खिलाफ रहे, बस महादेव एक मेरे साथ रहे, बस श्री राम एक मेरे साथ रहे, बस खुदा भगवान मेरे साथ रहे। हे गाइस, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको के कौन इशू करता है? आरबीआई। ठीक है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इशू करते हैं? क्योंकि जब ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है फिस्कल पॉलिसी। वो फिस्कल पॉलिसी क्यों स्टार्ट करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी भी शुरू करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी को शुरू करती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी को शुरू करती है आरबीआई। ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी इज इशूड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द मार्केट थ्रू कौन से? थ्रू टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव QUANTITAT क्वांटिटेटिव QUANTITATIV क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा क्या? क्वालिटेटिव QUALITATIV क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं? जिसमें के बैंक रेट, क्या? जिसमें के बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आता है मार्जिन रिक्रूटमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मॉरल प्रेशर और डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। कभी कभी क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब शुरू करती है आरबीआई तो डायरेक्ट एक्शन भी लेती है। वो बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते और डंडू के यार कभी नरमी को नहीं माना करते। बस उसी के ब्याह पे ये जब डायरेक्ट एक्शन लेती है ना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई, तो कुछ इस तरह के डायरेक्ट एक्शन लेती है। वो तो मैं आपको जब डायरेक्ट एक्शन बताऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा इसकी। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम कहां से? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बैंक रेट। बैंक रेट, ठीक है। अब बैंक रेट की जब मैं बात करूं तो देखिएगा, ये है हमारा बैंक। क्या है? ये हमारा बैंक और ये है हमारा आरबीआई। ठीक है। अब ये है बैंक और ये है आरबीआई। ठीक है। अब क्या? अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या? इन्फ्लेशन के दौरान बैंक को क्या करना है? बैंक को पैसा देना है या आरबीआई को पैसा लेना है बैंक से। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं क्या? अब मैं आपको बताऊं आरबीआई क्या करेगी? बैंक को देगी पैसा। बैंक को चाहिए पैसा। क्या? बैंक को चाहिए पैसा। तो जब बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक किसके पास जाती है? जब गाइस आपको पैसा चाहिए तो आप किसके पास जाते हैं? पापा के पास जाते हैं ना। जब मुझे पैसा चाहिए तो मैं भी कहाँ जाता हूँ? अपने पापा के पास जाता हूँ। इसी तरह से जब बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक कहाँ जाता है? अपने पापा के पास। बैंक का पापा कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई पैसा देगा बैंक को। अब बैंक क्या देगा इसके बदले? बैंक आरबीआई को कुछ नहीं देगा गाइस। नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी। लेकिन इसमें जब आरबीआई से बैंक पैसा लेगा तो जब पैसा वापस करेगा तो कुछ इंटरेस्ट बैंक जो है वो आरबीआई को देगा। जब बैंक आरबीआई को पैसा वापस करेगा तो विद इंटरेस्ट करेगा, विद इंटरेस्ट। और ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये क्या? लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। ठीक है।
इसमें क्या नो सिक्योरिटी। अब आप बोलेंगे कि सिक्योरिटी नहीं दे, अगर बैंक जो है वो सिक्योरिटी नहीं देगा, विदाउट सिक्योरिटीज आरबीआई जो है वो पैसा इशू कर देगी बैंक को, तो बैंक अगर सिक्योरिटी ना दे और सिक्योरिटी ना दे और साथ में क्या करे, साथ में पैसा वापस भी ना करे, तो फिर दूसरी बार भी तो आप क्या, अगर आप अपने पापा से पैसे लेते हो और वो पैसा आयाशू में खत्म कर दे तो क्या दूसरी बार आपके पापा आपको पैसा देंगे? उसी तरह से आरबीआई भी दूसरी बार बैंक को कभी पैसा नहीं देगी, और बैंक का और आरबीआई का बाप बेटे वाला संबंध है, समझ लो आप, ठीक है। इसको पैसा देना ही है, देना ही है, जरूर देना है। और ये हो गया हमारा बैंक रेट। क्या हो गया? बैंक रेट। बैंक रेट, ये बैंक रेट पढ़ा अभी हमने कि जब बैंक पैसा लेगी आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए और जब पैसा वापस करेगी तो विद इंटरेस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। अब क्या है, अब क्या है कि एक टाइम आता है कि बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है कि पैसा लेता है आरबीआई से, पैसा लेता है आरबीआई से, ले आया पैसा। अब ये पैसा जो लाया, ये लाया इसने शॉर्ट टर्म के लिए, ये पैसा लाया था लॉन्ग टर्म के लिए, अब ये पैसा लाया शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए लाया तो शॉर्ट टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी देना पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में बैंक को आरबीआई को सिक्योरिटी देना पड़ेगी, तब जाके आरबीआई जो है वो पैसा देगा बैंक को। इसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म है और इसमें क्या देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी देना पड़ेगी किसको, बैंक को। बैंक को सिक्योरिटी देनी है आरबीआई को, और आरबीआई से बैंक ने क्या लेने हैं, पैसे। जब बैंक वापस करेगा पैसे किसको, आरबीआई को, तो तब जाके आरबीआई जो है वो बैंक की सिक्योरिटी वापस करेगी और साथ में इंटरेस्ट भी देगी, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करेगी। तो इसको बोलते हैं हम रेपो रेट। अब रेपो रेट इसको बोलते हैं जब बैंक पैसे लेता है आरबीआई से और आरबीआई बैंक की सिक्योरिटी रख लेता है, और जब बैंक वापस करता है उन्हीं पैसों को आरबीआई को, और आरबीआई तब जाके सिक्योरिटी वापस करता है बैंक की, इसको बोलते हैं रेपो रेट। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ इतना फर्क है कि बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, और रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। ये अब हमने क्या पढ़ दिया, रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट पढ़ा। अब ये ओवरनाइट सिस्टम भी होता है गाइस, ये ओवरनाइट सिस्टम भी होता है, मतलब एक रात के लिए भी पैसा लिया जाता है इसमें, ठीक है। इतना शॉर्ट होता है कि एक रात के लिए भी पैसा इसमें लिया जाता है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी भी देना पड़ती है और इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जब बैंक ने पैसा लिया आरबीआई से, ठीक है, और अपनी जरूरत पूरी कर दी, जब बैंक की जरूरत पूरी हो गई तो बैंक ने वो पैसा वापस कर दिया आरबीआई को, और जब पैसा लिया था तो सिक्योरिटी दी थी, अब पैसा वापस कर तो सिक्योरिटी वापस ले रही है। ये हो गया रेपो रेट। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट को समझाने से पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। रेपो रेट तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो हमारा डस्टर कहाँ गया गाइस? आज बिना डस्टर के काम चलेगा क्योंकि मुझे लगता है डस्टर हमारा गुम हो चुका है। नहीं, इधर ही है, सॉरी, मिल गया। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, रिवर्स रेपो रेट। क्या रिवर्स रेपो रेट? ये है बैंक, ये क्या है, बैंक। ये है आरबीआई, कौन, बैंकों के पापा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक को, जब मैंने आपको रेपो रेट बताया तब बैंक क्या करता था कि आरबीआई से पैसे लेके आता था और बैंक को, आरबीआई को क्या देता था, सिक्योरिटी देता था। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि रिवर्स रेपो रेट में ऐसा नहीं है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, रिवर्स रेपो रेट में जब एक्सेसिव, क्या, जब एक्सेसिव पैसा हो जाएगा ना किसके पास, बैंक के पास, तो बैंक कहाँ रखेगा, बैंक रखेगा आरबीआई के पास। जब अपना एक्सेसिव डिपॉजिट किसके पास, आरबीआई के पास रखेगा, और आरबीआई क्या देगा, अब आरबीआई देगा सिक्योरिटी। अब आरबीआई देगा सिक्योरिटी किसको,
बैंक को, और बैंक ने क्या दिया, एक्सेसिव डिपॉजिट, EXCUSSIVE, एक्सेसिव DEPOSSIT, बैंक ने एक्सेसिव डिपॉजिट जमा कर दिया आरबीआई के पास, और आरबीआई ने दे दी उसकी सिक्योरिटी। अब जब बैंक एक्सेसिव पैसे को वापस लेगा आरबीआई से, तो आरबीआई से जब एक्सेसिव पैसे लेगा तो आरबीआई को उसकी सिक्योरिटी भी वापस कर देगा, और इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में सिर्फ इतना फर्क है कि रेपो रेट में बैंक पैसा लेगा आरबीआई से, क्या बैंक पैसा लेगा आरबीआई से और अपनी सिक्योरिटी जमा करवाएगा आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पैसे वापस करेगा तो अपनी सिक्योरिटी ले आएगा। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में बैंक अपनी मर्जी से एक्सेसिव डिपॉजिट हो जाएगा, जब उसके पास एक्सेसिव पैसे आ जाएंगे तो अपनी मर्जी से आरबीआई के पास रखेगा, आरबीआई उसको उसकी सिक्योरिटी देगी। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी दे देगी ना कि भाई आपने अगर अपना पैसा मेरे पास दिया है तो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा कि जब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा तो आप मेरी सिक्योरिटी वापस कर देना। तो जब इस तरह से होगा कि बैंक अपने एक्सेसिव डिपॉजिट आरबीआई के पास रखेगा और आरबीआई उसकी सिक्योरिटी देगा बैंक को, जब बैंक उस एक्सेसिव डिपॉजिट को वापस लेगा तो आरबीआई की सिक्योरिटी कर देगा वापस। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपने समझ लिया होगा। बैंक रेट भी समझा दिया, रेपो रेट भी समझा दिया, रिवर्स रेपो रेट भी समझा दिया। अब समझाता हूं मैं आपको मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब क्या समझाता हूं, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मैं आपको बता दूं कि बैंक रेट इस वक्त कितना चल रहा है। बैंक रेट चल रहा है हमारा गाइस इस वक्त 4.65%। ठीक है, और हमारा रेपो रेट कितना चल रहा है इस वक्त, रेपो रेट चल रहा है 4.40%। ये चल रहा है हमारा रेपो रेट। अब मैंने ओवरनाइट लोन भी आपको बता दिया कि ओवरनाइट लोन वो होता है जब एक रात के लिए बैंक जो है वो एक रात के लिए बैंक जो है वो पैसे लाता है, किसी आरबीआई से पैसे लाएगा बैंक, आरबीआई से पैसे लाएगा बैंक एक रात के लिए। ठीक है, और अपनी दे आएगा वो सिक्योरिटी। जब सुबह बैंक पैसे वापस करेगा आरबीआई को तो अपने वापस ले आएगा सिक्योरिटी। दैट इज कॉल्ड ओवरनाइट लोन, दैट इज कॉल्ड ओवरनाइट लोन। ये ओवरनाइट लोन होता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी गाइस वो होती है जैसे इट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड मनी टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हु आर फेसिंग ह्यूज शॉर्टेज ऑफ मनी। ठीक है, क्या जब बैंक को बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी पैसे की, उस वक्त आरबीआई उस बैंक को पैसे देगी, आरबीआई पैसे देगी बैंक को विद अ मार्जिन, मार्जिन के ऊपर, उसको बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या, जब बैंक क्या करेगा, बैंक गरीब हो जाएगा, उसके पास पैसा होगा कम, तो आरबीआई करेगा बैंक को देगा पैसे विद मार्जिन, मार्जिन पे पैसे देगा। जब मार्जिन पे पैसे देगा, इसकी हेल्प करेगा, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन स्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में रेट मीन्स उस वक्त इसको थोड़ा सा कम रेट पर, थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसे देगा बैंक को। कब, जब कि ज्यादा जरूरत होगी बैंक को और बैंक थोड़ा फेस कर रहा होगा ह्यूज शॉर्टेज ऑफ मनी, तब जाके आरबीआई हेल्प करेगा बैंक की मार्जिन के ऊपर। दैट इज कॉल्ड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं CRR SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेट, और SLR होता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बताऊंगा। लेकिन गाइस अगर CRR और SLR की बात मैं अगर इस वीडियो में करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समझ आपको नहीं आएगी। मैं सोचता हूं कि CRR और SLR को मैं आपको अलग से वीडियो में
बढ़िया अंदाज में समझाऊं, ताकि उसमें मैं आपको NDTL भी समझाऊंगा गाइस। तो NDTL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इकोनॉमी, जो कि SLR और CRR में आएगी, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर CRR और SLR को मैं आपको अलग सी वीडियो में समझाऊं तो बहुत मजा आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, क्या कितना समझ लीजिए, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये CRR और SLR क्या होता है। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, और फिर इसके बारे में खास चर्चा करूंगा मैं एक अलग सी वीडियो में। जैसे ये है बैंक, ये बैंक, ये है RBI। RBI कौन है? बैंकों के पापा, RBI। अब बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट आ गया पब्लिक से, पब्लिक ने बहुत डिपॉजिट करा दिया बैंक के पास आ गया ज्यादा पैसा। अब वो पैसा बैंक किसके पास रखेगा? RBI के पास रखेगा। RBI के पास जब रखेगा तो इसमें बैंक को फायदा भी होगा ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा RBI से, और उस इंटरेस्ट का जितना भी फायदा इसको होगा तो उसका कुछ परसेंट RBI को उसको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड CRR। और अब मान लो कि 10 रुपए कमा रहा है बैंक, एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपए कमा रहा है बैंक, उसमें से 2 रुपए दे दिए RBI को, दैट इज कॉल्ड CRR। और अब बचे उसके पास 8 रुपए से 3 रुपए उसने रखे अपने पास, और ये जरूरी होते हैं रखने, 3 रुपए रखे अपने पास, दैट इज कॉल्ड SLR, ठीक है। अब ये SLR और CRR मिलके क्या बनाते हैं? NDTL। इसके विषय में आपसे अलग सी वीडियो में चर्चा करूंगा, खुलेआम शरेआम चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है, अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आप समझिए कि CRR और SLR क्या, ये बैंक और RBI के बीच में होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेट और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको साफ कर लेते हैं पहले गाइस। ओपन मार्केट ऑपरेशन की जब मैं आपके गाइस अब मैं बात करूंगा किसकी? अब मैं बात करूंगा ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स व्हेन क्या, इन विच क्या, बाय एंड सेलिंग, इसमें बाय एंड सेलिंग ऑफ गोविट सिक्योरिटीज बिटवीन बैंक एंड RBI। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? बाय और सेलिंग होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बिटवीन RBI और बैंक के बीच। बैंक और RBI के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट में लेन देन होना, बाय होना, सेल होना, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, उन सिक्योरिटीज का बाय करना या सेल करना विद द RBI के साथ कौन करेगा? बैंक करेगा। उसको हम बोलेंगे क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। लगी समझ आपको? आई होप आपको समझ लग गई है। अब मैं आपको बता दूं मार्जिन रिक्रूटमेंट, उसके बाद रेशनिंग क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मॉरल प्रेशर, डायरेक्ट एक्शन। अब पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिएगा मार्जिन रिक्रूटमेंट ये मतलब कहीं ना कहीं ये किसके रिलेटेड है? कहीं ना कहीं ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के रिलेटेड है। मार्जिन रिक्रूटमेंट में क्या होता है? मार्जिन रिक्रूटमेंट में होता है गाइस कि जब मार्जिन पर लोन देती है RBI किसको? बैंक को। जब RBI बैंक को क्या देती है? लोन। बैंक को देती है लोन मार्जिन पर, उसको बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्रूटमेंट। फिलहाल आप इतना ही समझिए। जब मैं आपको CRR और SLR बताऊंगा तब इसकी भी मैं थोड़ी बहुत बात कर लूंगा। फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए कि जब
आरबीआई पैसे देती है बैंक को मार्जिन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊं रेशनरी ऑफ क्रेडिट। क्या रेशनरी ऑफ क्रेडिट की जब मैं आपके पास बात करूं गाइस, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में होता है when RBI provides loan to the bank from his fixation quota for the upliftment of बैंक कंडीशन। जब आरबीआई प्रोवाइड करती है लोन किसको, बैंक को, फ्रॉम हिज फिक्सेशन ऑफ कोटा, जो आरबीआई का फिक्स कोटा है उस कोटे में से बैंक को पैसा देती है आरबीआई। क्यों, क्योंकि बैंक की करनी है उसने अपलिफ्टमेंट करनी है, तो इसको बोलते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्या इसको बोलते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखी तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अगर गाइस कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन की मैं बात करूं तो क्रेडिट कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर वो होते हैं जो बैंक में कासा करवाते हैं, करंट अकाउंट और क्या, करंट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। जब कंज्यूमर बैंक में जाते हैं तो बैंक में कंज्यूमर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अच्छा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, और वो सारी प्लान्स पॉलिसीज किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती है आरबीआई की। अगर बैंक जो है वो मिसबिहेव करे, बैंक जो है वो मिसबिहेव करे अपने कंज्यूमर के साथ, तो आरबीआई करेगा क्या, करेगा डायरेक्ट एक्शन लेगा बैंक के ऊपर। मतलब बैंक को कंज्यूमर की क्या, बैंक को कंज्यूमर की डिमांड्स पूरी करनी है। ठीक है, जिस पर के आरबीआई खुश होगा। अब कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेशन लिखिए आप, तब आपको थोड़ा मैं फिर अच्छे समझाता हूं। क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द आरबीआई, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई टू द कस्टमर या कंज्यूमर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन सेट करने कौन सेट करता है, आरबीआई सेट करती है। और बैंक को वो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, लेकिन आप बैंक का है कि ठीक है मैं आरबीआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मान रहा हूं, लेकिन अब कंज्यूमर कहें कि मुझे जी 2 लाख का लोन चाहिए, मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, सारे अगर सभी कस्टमर बैंक में चले जाएं तो बैंक तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक तब तो बैंक का पापा जो आरबीआई है उसको डांटेगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि जब लोन प्रोवाइड करेगा बैंक अपने कस्टमर को तो वो इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से फिक्स करेगा, ये हक इसके पास है, ये बैंक के पास है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई टू हिज कस्टमर्स, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मॉरल प्रेशर क्या। अब मैं बताऊंगा आपको मॉरल प्रेशर। गाइस देखिए, बैंक के पापा कौन है, आरबीआई। हमारे पापा कौन है, आपको
पता है मेरे पापा का नाम है श्री धारूल लाल। अब मेरे पापा जो मुझे कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा। अब मुझे कहेंगे बेटा आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको पढ़ना लिखना है, ठीक है, आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं, मतलब गलत रास्ते पे नहीं चलना है। अब मेरे पापा मुझे समझा रहे हैं। इसी तरह से आरबीआई जो है वो बैंक को क्या कर देता रहता है, मॉरल प्रेशर देता रहता है कि बैंक सुधर जा, मान जा, अच्छी तरह से काम किया कर, गलत काम मत किया कर, कस्टमर के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया कर, ठीक है। अब जब आरबीआई मॉरल प्रेशर डालेगा बैंक के ऊपर, आरबीआई मॉरल प्रेशर डालेगा बैंक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मॉरल प्रेशर गाइस। बस इतना सा है कि जब आरबीआई जो बैंक के पापा हैं वो प्रेशर डालेंगे बैंक के ऊपर के बैंक पुत्र सुधर जा, अच्छी तरह से काम कर, ठीक है, आगे पीछे ड्रामे नखरेबाजी मत कर, दैट इज कॉल्ड मॉरल प्रेशर। अगर बैंक फिर भी ना माने, अगर बैंक फिर भी ना माने तो क्या करेगा, अगर बैंक फिर भी ना माने तो क्या करेगा, जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके पापा आपको समझाते हैं पुत्र समझ जा, गलत रास्ते पे मत चल, पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ बन जाएगा तेरा, ठीक है। लेकिन आप फिर भी नहीं उनकी बात मानते हो। जब फिर भी नहीं आप उनकी बात मानोगे तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, फिर तो लाठी चलेगी, लाठी बरसेगी, ठीक है। वही शेर आ गया कि क्या मैंने शेर क्या बताया था आपको कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते और डंडू के यार कभी नरमी को नहीं जाना करते। जब क्या बैंक जब आरबीआई की मॉरल वैल्यूज को नहीं अडॉप्ट करेगा, जब आप अपने पापा की मॉरल वैल्यूज को नहीं मानोगे तो आपके पापा आपके ऊपर लाठी बरसाएंगे, आपको लातें मारेंगे। इसी तरह से जब आरबीआई जो है वो बैंक जो है वो आरबीआई की बातें नहीं सुनेगा तो बैंक क्या करेगा, लातें मारेगा। आरबीआई का क्या करेगा, आरबीआई लातें मारेगा बैंक को, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। मान जा पुत्र समझ जा, तो ये होगा डायरेक्ट एक्शन। और ये डायरेक्ट एक्शन कौन लेता है, ये लेता है आरबीआई। किसके अगेंस्ट लेता है, बैंक के अगेंस्ट, कि बैंक पुत्र सुधर जा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। आई थिंक आपको समझ लग गया होगा मॉरल प्रेशर और डायरेक्ट एक्शन भी। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं पर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा गाइस क्या CRR और SLR, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इकोनॉमी। इसके बिना मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गाइस। आने वाली वीडियो में CRR और SLR की वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।